सो आइए हम सीखते हैं परमेश्वर का राज्य क्या है, ताकि हम इसकी महत्वपूर्ण बातों को हम सीख सकें। अगर हम निकालें मत्ती की किताब अध्याय और इसका 12वां पद। क्योंकि कुछ नपुंसक ऐसे हैं जो माता के गर्भ ही से ऐसे जन्मे, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्हें मनुष्य ने नपुंसक बनाया, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्होंने स्वर्ग के राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक बनाया, जो इसको ग्रहण कर सकते। हालेलुया। यहाँ देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, बहुत ही गहरी बात है ये बात सीखने के लिए। प्रभु का वचन कहता है मत्ती की किताब 19 अध्याय और 12वें पद में यह लिखा है, कुछ नपुंसक ऐसे हैं जो माता के गर्भ से जन्म लेते हैं। यानी प्रभु का वचन कहता है कुछ ऐसे लोग हैं जो माता के गर्भ से जिन्होंने नपुंसक बने। उस मनुष्य के मन में इच्छाएं हैं, परंतु शरीर का अंग बेकार है उसका। प्रभु कहता है कि वो माता के गर्भ से नपुंसक बना। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने आप को नपुंसक बना लिया। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने गलत काम किए, पाप किया, नशे करे, व्यभिचार किए, उन्होंने अपने शरीर को खराब कर लिया, नपुंसक बना लिया। परंतु तीसरा प्रभु कहता है कुछ ऐसे हैं जिन्होंने परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक बनाया। किसके लिए बनाया? परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक बनाया। यानी कि वो शरीर से भले चंगे थे, शरीर से भले जन्म में पैदा हुए, नॉर्मल थे, शरीर स्वस्थ था, शारीरिक अंग भी उनके ठीक थे, उनके हृदय में भावनाएं भी थीं, परंतु वचन में लिखा है उन्होंने परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक बनाया। यानी अपने आप को मारा, कूटा, अपने आप को वश में लाए कि मुझे परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार होना है। हालेलुया। यहाँ पर अगर हम इस बात को देखें, आप विचार करेंगे, इसका मतलब है कि मुझे प्रभु के राज्य के लिए क्या नपुंसक हो जाना है? आप विचार करें, ऐसा सोचें। परंतु अगर प्रभु अपने वचन में कहता है यदि तू किसी स्त्री के बारे में विचार भी करे, यानी अगर तूने उस स्त्री के बारे में विचार भी किया, सोचा, तो प्रभु कहता है अपने वचन में कि वो तेरे लिए पाप गिना गया, कि यानी तूने वो पाप कर दिया। परमेश्वर, सुने ध्यान से, परमेश्वर पवित्र 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 और अति पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया। अगर अति से भी कोई ऊपर कोई शब्द होता ना, तो वह हमारे परमेश्वर के लिए उपयुक्त होता। और जब प्रभु इतना पवित्र है, प्रभु कहता है मैं पवित्र हूं इसलिए तुम भी पवित्र बनो। और जब प्रभु पवित्र है और जब हमने उससे मिलना है तो पूरी पवित्रताई के साथ हमने उससे मिलना है। कई बार मेरे चर्च के अंदर कई लोग आए, कई विश्वासी आए, उन्होंने कहा भैया अब 40 दिन के उपवास कर रहे हैं। मैं उनसे पूछता भाई क्यों कर रहे हो? भैया हम प्रभु यीशु से मिलना चाहते हैं, हम उसका दर्शन करना चाहते हैं। परमेश्वर का दर्शन करना, प्रभु यीशु मसीह का दर्शन करना आसान नहीं है। वो दर्शन केवल 2 लोगों को देता है बस, या तो उन लोगों को जो पवित्र हो जाएं। प्रभु ने कहा जैसा मैं पवित्र हूं, कंडीशन है उसकी। और दूसरा वो जो मरने के लिए तैयार हो कि प्रभु अभी अगर आप दर्शन दे रहे हैं, इस जगत का सृष्टि करता है कोई तो दर्शन दे रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं मर रहा हूं अभी। हालेलुया। और वो खोजी हो आदमी, खोजी, सच्चाई को खोजने वाला, परमेश्वर को खोजने वाला, ऐसा व्यक्ति जो प्रभु के लिए अपने प्राणों को देने के लिए पूरा तत्पर हो, तैयार हो। प्रभु यदि आप नहीं मिलोगे मुझे, यदि आप मेरे से बात नहीं करोगे, आप मुझे दर्शन नहीं दोगे, तो मैं अभी का अभी अपने प्राणों को गंवारने जा रहा हूं। और आप रेल की पटरी की तरफ जा रहे हैं, वो देखता रहेगा, देखता रहेगा, देखता रहेगा। आप रेल की पटरी पे लेट भी जाएंगे और ट्रेन का सायरन आ रहा है, ट्रेन आ रही खड़खड़ खड़खड़ करती हुई, पास में आ गई आपके पास,
और बिल्कुल आपके पास आते जा रही है, वो दर्शन नहीं देगा। और जैसे ही ट्रेन बिल्कुल आपके पास आएगी और आप मरने के लिए तैयार हैं, 1 फुट के करीब ट्रेन बचेगी ना, वो आपको दर्शन देगा, आपका हाथ पकड़ेगा और खड़ा कर देगा। हालेलुया। मरने की उस दशा में जहां आप अपने आप को बचा भी ना पाओ, उस दशा में आएगा वो। ये नहीं कि प्रभु को डरा रहे हैं, प्रभु मैं ट्रेन के पास लेट रहा हूं और मन में सोचा हुआ है कि कुछ दूरी पे अगर जब ट्रेन आएगी तो मैं अपने आप उठ जाऊंगा। वचन में लिखा है वो तो विचारों को जानने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो अगर आपने विकल्प बना लिया है कि बस अब ट्रेन आएगी, इस पेड़ के पास आ जाएगी ना, तो मैं अपने आप खड़ा हो जाऊंगा, प्रभु ने दर्शन देना होगा तो इस पेड़ से आने से पहले दे देगा तो ठीक है, तो वो दर्शन नहीं देगा। परंतु जो मरने के लिए तत्पर है उनके लिए दर्शन है। मरने वाले तो बहुत ही विरले होते हैं। तो फिर एक ऑप्शन क्या बचता है? पवित्रता ही। हालेलुया। यानी पवित्रता ही सामर्थ है। पवित्रता ही क्या है? प्रभु को आप कैसे मिलेंगे? पवित्रता के साथ। मेरे चर्च में कई लोग आए जिन्होंने 40-40 दिन के उपवास किए, परंतु उपवास तो किए परंतु वो भूख हड़ताल थी, भोजन को त्यागना था, उसमें पवित्रता नहीं थी। अगर आप पवित्रता ले आए, अपने आप को नपुंसक बना लें परमेश्वर के राज्य के लिए, पौलुस कहता है जो बुराई मैं करना नहीं चाहता वो मुझसे बार बार हो जाती है। जो गलतियां, जो पाप मैं करना नहीं चाहता वो मुझसे बार बार हो जाता है। कहता है कि मैं कमज़ोर हूँ, मन में कमज़ोर हूँ, मैं शरीर में कमज़ोर हूँ, मैं कर जाता हूँ वो गलतियाँ, वो पाप जो मैं करना नहीं चाहता। पौलुस कहता है, और कहता है मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, अपने आप को अनुशासित करता हूँ, अपने आप को कंट्रोल करता हूँ। मेरा लक्ष्य है कि मैंने पवित्र जीवन जीना है, मैंने अपने आप को नपुंसक बनाना है परमेश्वर के लिए। और जब आप अपने आप को पवित्रताई की ओर ले जाते हैं तभी परमेश्वर आपको दर्शन देगा। हालेलुया। नहीं तो उससे पहले कोई दर्शन नहीं है। उससे पहले आपसे वो विचारों में बात कर सकता है, सपने में आपके बात कर सकता है, दर्शनों में आके बात कर सकता है, परंतु प्रभु आपके सामने फिजिकल फॉर्म में खड़ा हो जाए और वो कहे कि ले मुझे छू और मुझसे बात कर, नहीं। वो तभी बात करता है जब आप पवित्रता की ओर चलें। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर पवित्र है? हाँ। और वो कहता है जो मुझसे मिलना चाहता है वह भी पवित्र बने। पापियों को दर्शन नहीं देगा वो। आपके मन में चालबाजियां हैं, पाप है, आपको दर्शन नहीं देगा। वो कहता है पवित्र बनो जैसा मैं पवित्र हूं। और जब आप पवित्र बनते हैं तब वह आपको दर्शन देता है, तब उसका रिश्ता आपसे जुड़ता है। वो कहता है तो ऐसे हैं जिन्होंने परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को क्या किया? नपुंसक किया। प्रकाशित वाक्य में लिखा है 1,40,000 ऐसे नपुंसक लोग होंगे जब संसार में, तब परमेश्वर आ जाएगा, प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा। और वो मेमने का पहला फल होंगे, यानी प्रभु यीशु मसीह का पहला फल होंगे जो प्रभु के संग संग होंगे। हालेलुया। जिस प्रकार साधु सुंदर सिंह थे, उन्होंने अपने आप को नपुंसक बना लिया प्रभु के राज्य के लिए, विवाह नहीं किया और गेरुआ वस्त्र पहन के एक पवित्र, एक शुद्ध साधु थे वो। उन्होंने गेरुआ वस्त्र पहना 13-14 साल की उम्र में, गेरुआ वस्त्र पहन लिया और कहा अब मेरा इससे विवाह हो गया है। पैरों में चप्पल नहीं पहनी, उन्होंने चप्पल नहीं पहनी। मालूम है क्यों? उन्होंने कहा जब मैं सड़क पे चलूंगा कंकड़ पत्थर कांटे मेरे पैरों में लगेंगे और वो दर्द मुझे याद दिलाएगा कि मुझे मसीह के लिए पवित्र रहना है। बताओ, इतना गहरा समर्पण। और वो ऐसी जगहों में नहीं गए, वो कहाँ गए? राजस्थान में गए प्रभु का प्रचार करने, रेतीली जगह पर, बर्फ के अंदर गए। बर्फ में जब हम जूते पहन के जाते हैं तो
जब हम मनाली वगैरह जाते हैं, लद्दाख जाते हैं, तो हमें और दूसरे जूते पहनने पड़ते हैं रबड़ के, यानी ये जूता तो पहना हुआ है और दूसरा एक मोटा रबड़ का जूता पहनना पड़ता है, उस जूते पे पहन के हम बर्फ़ पे चल पाते हैं, बर्फ़ इतनी ठंडी होती है। सोचो वो साधु व्यक्ति, कोई जैकेट कंबल कुछ नहीं, सिर्फ गेरुआ वस्त्र, पतला सा महीन, और नंगे पैर पूरे बर्फ़ जाते और परमेश्वर का सुसमाचार देते हैं। वो कहते हैं जो बर्फ़ की ठंडाई भी है ना, ये भी मुझे याद दिलाएगी कि मुझे परमेश्वर के लिए पवित्र जीवन जीना है। मदर टेरेसा एक पवित्र स्त्री, परमेश्वर के राज्य के लिए पवित्र हो गई। वो अपनी गवाही में कहती हैं कि मैं कलकत्ता से ट्रेन के अंदर जा रही थी, तो अचानक प्रभु यीशु मसीह ने मुझे ट्रेन के अंदर दर्शन दिया। तो बताती हैं वो 15 या 16 साल की लड़की रही थी मदर टेरेसा। वो कहती हैं प्रभु ने मुझे दर्शन दिया और प्रभु ने बोला कि यहीं इस कलकत्ता के अंदर बाली एक जगह है, वहाँ उतर जा। और वो उतर गई और प्रभु ने कहा कि यहीं पर तू मेरी सेवा कर, खाली हाथ, सामान कुछ नहीं, यहाँ मेरी सेवा कर। मैंने कहा प्रभु कहाँ सेवा करूँ? प्रभु ने कहा जा वहाँ झुग्गियों में चली जा, वहाँ के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दे। और उन्होंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। प्रभु ने कहा तुझे इन्हीं लोगों के लिए जीना होगा। और वो बच्चों को पढ़ाने के लिए गई। बच्चों को पढ़ाने का, जब आदमी कोई भी टीचर होता और बच्चों को पढ़ाना चाहेगा तो कैसे पढ़ाएगा? कॉपी पेंसिल होगा तभी तो पढ़ाएगा, बोर्ड होगा तभी तो पढ़ाएगा, है ना? कम से कम बच्चों के पास किताब पेंसिल हो, टीचर के पास एक बोर्ड हो लिखने के लिए, परंतु उनके पास कुछ भी नहीं था। तब उन्होंने झुग्गियों के बच्चों को इकट्ठा किया और एक बाल्टी किसी से मांगी, पानी भरा और मिट्टी पे छिड़काव किया, और मिट्टी गीली हो गई तो उस पर उंगली से लिख लिख के ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय बच्चों को सिखाना शुरू किया। परमेश्वर ने कहा तुझे सिखाना है, और उन्होंने सिखाना शुरू किया। का घा घा ऐसा सिखाना शुरू किया। धीरे धीरे करते करते एक टीचर ने उनको देखा कि ये लड़की बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत जुनूनी है। उसने उसको स्कूल में अपने जॉब दे दिया टीचर का। उनका टीचर का जॉब लग गया, वो टीचर का काम करने लग गई। और टीचर का जितना भी वो तनख्वाह उनको मिलता ना, आपको आश्चर्य होगा, वो एक एक रुपया उन झुग्गी के बच्चों के ऊपर खर्च कर दिया करती, पूरी की पूरी तनख्वाह। 2000 रुपये अगर मिल रहा है तो 2000 का 2000 रुपये ही वो खर्च कर दिया करती थी। और मालूम है खाना क्या खाती थी? उस स्कूल के अंदर अमरूद का एक पेड़ लगा हुआ था, सिर्फ उसके पत्ते तोड़ती थी वो, सुबह शाम तीनों टाइम उस पत्तों को धो के खा जाया करती थी, उससे अपना पेट भरती थी। और सारा का सारा पैसा, तनख्वाह जो उनको मिलता था ना, वो झुग्गी के बच्चों पे खर्च कर दिया करती थी, एक एक रुपया, एक एक रुपया। एक बार मैं टीवी के अंदर न्यूज़ देख रहा था, जब मदर टेरेसा का जन्मदिन आया था तब न्यूज़ आ रही थी, तो जो न्यूज़ की जो एंकर थी ना, वो उस जगह पर खड़ी हुई थी जहाँ पर मदर टेरेसा जहाँ पर पढ़ाया करती थी स्कूल में। वो उस क्लास में थी, उस डेस्क के पास खड़ी हुई थी जहाँ मदर टेरेसा पढ़ाती थी। वो रो रही और वो कहती ये जगह बिल्कुल मुझे ऐसे लग रही है जैसे मैं एक मंदिर में आकर खड़ी हो गई हूँ, एक पवित्रताई मुझे यहाँ लग रही है। एक साधुनी यहाँ पर थी जो बच्चों को पढ़ाया करती थी निस्वार्थ। और ना जाने उनको, जब उनकी सेवा बढ़ती चली गई, वो सड़क पर गरीबों को देखती, लंगड़ों को देखती, उसे ले आती, अपने यहाँ ले आती, उसका इलाज करती। लोगों ने, गली मोहल्ले लोगों ने सहायता करी, उन्हें एक मैदान में टेंट लगा कर दे दिया। वो उस टेंट के अंदर बीमार लोगों को रखने लग गई और वो प्रार्थना करती कि प्रभु आप मेरी सहायता करें कि मैं और गरीब लोगों की सहायता कर सकूं, और गरीब लोगों की सहायता कर सकूं। और वो हर गरीब लोगों की सहायता करते, वो बीमार लोगों को लाते, वो कोड़ियों को लाती, कोड़ियों के जख्मों को धोती, उनकी पसों को धोती। आप कभी कोड़ी के रोगी से मिले हैं? कभी मिले? मैं तो मिला हूं अच्छे से। कोड़ी का अगर रोगी यहाँ आ जाए ना तो पूरा चर्च महक जाएगा, बैठ नहीं पाओगे यहाँ पर आप इस चर्च में। अगर कोड़ी का एक रोगी अगर यहाँ आ गया, इतनी बदबू होती है, सड़ान,
जैसे मांस जलने की बदबू हो, बहुत गंदी हीक आती है, आपको उल्टी आ जाएगी। जख्म खुले हुए होते हैं, नंगे, पानी और पस बह रहा होता है, उंगलियां गल रही होती हैं, कोड़ से गल रही होती है, कोड़ियों के यहां तक की उंगलियां गल जाती हैं, ये पूरा उंगली, पैर के उंगलियां गल जाते हैं, सड़ान आ रही होती है, बहुत ज़्यादा बदबू, चाहे वो कितना ही मर्रम पट्टी कर लें, कितना ही दवा लगा लें, बदबू बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे लोगों को लाकर वो अपने साथ बैठाती और उनके जख्मों को धोती थी। उनसे एक टीवी एंकर ने पूछा, एक न्यूज़ रिपोर्टर ने पूछा, आपको इनसे बदबू नहीं आती? आप इनके जख्मों को बड़ी प्यार से साफ कर लेती हैं, इनके परिवार के लोग भी इनसे नहीं मिल सकते, इनके परिवार के लोग भी इन्हें साफ नहीं कर सकते, आप कैसे इनके जख्मों को धो देती हैं? वो कहती, मुझे हर रोगी के अंदर मुझे मेरा प्रभु यीशु मसीह दिखाई देता है। मुझे ऐसे लगता है कि मैं किसी रोगी की देखभाल नहीं कर रही, मैं प्रभु यीशु मसीह की देखभाल कर रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है। जो टीवी के कॉमेडी शो है ना, नवजोत सिंह सिद्धू है ना, देखते हो ना, सरदार, खामखा हंसता है वो, तो नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी गवाही में बताया है कि एक बार मैं मदर टेरेसा को डोनेशन देने के लिए गया। उसने कहा, मैं डोनेशन देने के लिए गया मदर टेरेसा के पास, तो जब मैं गया तो वहाँ पे जो जितनी भी औरतें थी, जो नन थी, जो मदर टेरेसा के साथ काम करती थी, तो उन्होंने कहा आप डोनेशन जमा करा दीजिए। तो उन्होंने कहा मुझे मदर टेरेसा से मिलना है, मुझे उनको देखने की, मिलने की बड़ी इच्छा है। उन्होंने कहा अगर आपको देखना, उनसे मिलना, तो आप अंदर चले जाइए। कह रहे जब मैं अंदर गया तो इतनी ज़्यादा बदबू थी, कह रहे कि मैंने अपना रुमाल रखा और अपनी पग खोली, इतनी भयंकर बदबू थी कोड़ियों की, मैंने अपनी पूरी पग का कपड़ा कस के बांधा नाक में ताकि मुझे बदबू ना आए। कह रहे जब मैं गई तो कोड़ियों के बीच में बैठी थी और उनकी सेवा कर रही थी, और मैंने कहा, और मैं बहुत जल्दी मैं भागने में था, और मैंने कहा मदर मैं आपसे बाहर मिलना चाहता हूँ, प्लीज़ बाहर आएंगी? तो उन्होंने कहा क्या बात है बेटा बताओ। तो उन्होंने कहा मदर मैं नवजोत सिंह सिद्धू हूँ और क्रिकेटर हूँ और मैं आपको डोनेशन देना चाहता हूँ। तो कहती बेटा मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, अगर कर सकते हो तो यहाँ के सेवा करो लोगों की। उन्होंने कहा मदर टेरेसा मुझसे ये नहीं होगा, मैं आपको पैसा दे सकता हूँ, डोनेशन दे सकता हूँ, यहाँ पे बैठ के सेवा नहीं कर सकता। वो कहते हैं और बाहर आके मैंने उल्टियाँ करी, मेरे को उल्टियाँ आ गई थी। कह रहे ये मदर टेरेसा कैसे कर रही थी? कह रहे मैं नहीं जान पाया। और जब वो मरी ना, तो सिर्फ 3 साड़ी और 2 ब्लाउज ही उनके ट्रंक में निकले थे, वो उनकी प्रॉपर्टी थी। सारा का सारा पैसा वो सेवा में खर्चती चली गई। प्रभु ने उन्हें करोड़ों रुपया दिया, परंतु उन सारा करोड़ों रुपया उन्होंने प्रभु की सेवा में लगा दिया, गरीब लोगों की सहायता में लगा दिया। हालेलुया। ऐसे व्यक्ति जब 1,44,000 प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाएंगे ना, इस धरती में से निकल के, तब मेरे प्रभु का आगमन हो जाएगा। वो कहा है ये मेरा पहला फल होंगे। प्रकाशित वाक्य में लिखा है जहां जहां मेमना जाएगा, मेमना यानी स्वर्ग में जहां जहां प्रभु यीशु मसीह जाएंगे ना, 1,44,000 वो लोग जिन्होंने बिल्कुल शुद्ध और पवित्र जीवन जिया, वो प्रभु के संग होंगे। ये उनका रिवार्ड होगा। हालेलुया। ये उनका एक प्रतिफल होगा जो प्रभु के संग होंगे। और अभी आप, मैं और बड़े बड़े कई दास, प्रभु के दास उस जगह में खड़े ही नहीं होते जो प्रभु यीशु मसीह के साथ उसका पहला फल कहलाएंगे, जो उसके संग होंगे। और चेले क्या करते थे? प्रभु ये बता तेरे साथ कौन बैठेगा? तभी तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था वो घड़ी वो लोग तो कोई नहीं जानता, वो तो केवल पिता जानता है। हालेलुया। जरूरी नहीं कि प्रभु यीशु मसीह की भी प्रभु यीशु मसीह के चेलों की गिनती भी आई हो कि वो प्रभु के साथ चले या साथ बैठे। हालेलुया। प्रभु पवित्र है, सो उसके बुलाने वालों को भी पवित्र होना है। जिन्हें वो चुनता है, जिन्हें वो बुलाता है, जिन्हें वो ठहराता है, ये कंडीशन है। अगर हम देखें मत्ती की किताब, इसका 19 अध्याय और इसके 16वें पद में, अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ लिखा है, एक मनुष्य यीशु के पास आया
और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। यानी तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है, अगर तू स्वर्ग के राज्य को पाना चाहता है तो प्रभु ने कहा तू आज्ञाओं को माना कर। एक व्यक्ति आता है और प्रभु को कहता है, प्रभु सिद्ध बनने के लिए मैं क्या करूं? तो प्रभु कहता है, यदि तू अनंत जीवन चाहता है, अर्थात परमेश्वर के राज्य में आना चाहता है, तो तू क्या किया कर? आज्ञा को माना कर, यानी तू आज्ञाओं को मान। तो उसने क्या जवाब दिया? उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञाएं? कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने कहा, यह है कि हत्या न करना, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, हाँ, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, हाँ, और अपने बस अब देखो, दोबारा से बोलो, यहाँ पर कौन सी आज्ञाएं? धीरे धीरे ध्यान देते जाओ इन आज्ञाओं पे। हाँ, हत्या न करना, हत्या ना करना, व्यभिचार न करना, व्यभिचार ना करना, चोरी न करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही न देना, झूठी गवाही ना देना, अपनी माता और पिता का आदर करना, अपनी माता पिता का आदर करना, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। ये जितनी भी आज्ञाएं हैं, क्या आपको लगता है कि आप इनमें से एक भी आज्ञा को मान पा रहे हैं? एक भी आज्ञा को नहीं मान रहे होगे आप? एक भी आज्ञा? आप ये कहो ना, नहीं भैया मैंने ये सारी आज्ञाएं मानी है, नहीं, झूठ बोलोगे आप, नहीं मान पा रहे, एक भी आज्ञा नहीं मान रहे। और आगे क्या लिखा है 20वें पद में? उस जवान ने उससे कहा, इन सबको तो मैंने माना है, हाँ, अब मुझ में किस बात की घटी है? हाँ, यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग से धन मिलेगा। अब देखो, एक ऐसा व्यक्ति प्रभु के सामने बोल रहा है और कहता है, इन सारी आज्ञाओं को तो मैं लड़कपन से मानता आया हूं। प्रभु यीशु मसीह के सामने कोई झूठ नहीं बोल सकता। प्रभु कह रहे हैं, हाँ तू सही कह रहा है, सारी आज्ञाओं को मान रहा है। आगे क्या हुआ? प्रभु ने बोला, तू सारा धन कंगालों को दे दे और मेरे पीछे हो ले। और हाँ, आगे? और वह जवान यह बात सुनकर उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। तुमसे फिर कहता हूँ कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। हाँ, क्या कहता है? क्योंकि जो धनवान है, यीशु ने कहा, वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना बहुत कठिन है। क्यों कठिन है उसका? क्योंकि प्रभु कहता है धनवान प्रवेश करने से कहीं अधिक ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। यानी ऊंट कितना बड़ा, सुई का छेद कितना छोटा। प्रभु कहता है एक बार को ऊंट जो है ना, वो सुई के नाके में से तो निकल जाएगा, परंतु धनवान आदमी स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएगा। तो जब वो कई विश्वासी लोग सुनते हैं ना, कई प्रचारक लोग बोलते हैं कि इसका मतलब है जो धनी है ना, जो धनवान है, प्रभु से नफरत करता है। कई चर्चेज में कई प्रचारक लोग ये गलत शिक्षा देते हैं कि हमें धन की ओर नहीं जाना, धन का वचन प्रचार नहीं करते, धन के बारे में बात नहीं करते, धन के बारे में नहीं सिखाते। क्योंकि वो ये कहते हैं, प्रभु ने कहा था कि धनी आदमी को प्रभु ने कहा सारा अपना धन कंगालों को दे और मेरे पीछे हो ले। परंतु अगर हम देखें, जब प्रभु ने उसे आज्ञा दिया तो क्या हुआ? जैसे ही प्रभु ने उसे ये बोला ना, उसका चेहरा उतर गया और वो प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर चला गया। हालेलुया। यानी वो सारी आज्ञाएं मान रहा था, वो हत्या नहीं कर रहा था, झूठी गवाही नहीं दे रहा था, व्यभिचार नहीं कर रहा था, और अपने माता पिता का आदर किया करता था, अपने पड़ोसियों को भी अपने समान प्रेम करता था। वो सारी आज्ञाएं मान रहा था, परंतु वो धन के प्रति जो उसका मोह था, जो लालच था ना, उसे नहीं त्याग पाया। हालेलुया। यानी धनी आदमी को नपुंसक होना था। कहाँ होना था? उसे कंगाल हो जाना था। हालेलुया।
नपुंसक होने का अर्थ ये नहीं है कि आप शारीरिक रीति से ही नपुंसक हो। नपुंसक का अर्थ ये है कि जो चीज आपको सबसे अच्छी लगती है ना, जो चीज आपको सबसे भली लगती है, परमेश्वर सबसे पहले वही चीज मांगते हैं आपसे। एक बार मेरे चर्च के एक लड़के ने मुझसे कहा कि भैया मैं एक ऐसी लाइफ चाहता हूं, एक सेलिब्रिटी की लाइफ। जब मैं कार से उतरा तो लोग दौड़े दौड़े आए, मुझे गले लगाए, मेरा हाथ चूमे और मेरे से साइन कराएं, ऑटोग्राफ लें। ऐसी लाइफ क्या मुझे मिल सकती है? मैंने कहा हाँ बेटा मिल सकती है। खुश हो गया वो, कह रहा मुझे क्या करना होगा ऐसी लाइफ को जीने के लिए, क्या कितने उपवास करने होंगे, कितनी प्रार्थनाएं करनी होंगी। मैंने कहा जो एक सेलिब्रिटी होता है उसका तो नाम बहुत ज़्यादा होता है ना। कह रहा हाँ भैया नाम बहुत ज़्यादा होता है। मैंने कहा तू ऐसी ही लाइफ चाहता है और प्रभु भी ऐसी लाइफ दे सकते हैं, परंतु जब तेरा नाम है ना, तुझे अपने नाम को क्या करना होगा? प्रभु के लिए गंवाना होगा, जीरो बनाना होगा, अपने नाम को छोटा बनाना होगा, अपनी बिसात, अपनी हैसियत को मट्टी में मिला देना होगा। किस लिए? प्रभु के लिए, प्रभु के राज्य के लिए। प्रभु मेरा नाम कुछ भी नहीं है, आपके नाम को महिमा मिलना चाहिए। मेरा चाहे अपमान हो परंतु आपको आदर मिलना चाहिए। मैं पीछे रहूं, आप आगे रहने चाहिए। मैंने कहा जिस दिन तूने ये अपने आप को जीरो बनाया ना, और जो आदमी अपने आप को जीरो बना लेता है ना, प्रभु अपने आप उसे हीरो बना देता है। हालेलुया। और जब मैंने अपने उस चर्च के लड़के को कहा ना ये बात, उसका चेहरा उतर गया। उसने कहा भैया ये तो बहुत कठिन है। मैंने कहा है ना बेटा, तो सेलिब्रिटी का जीवन अगर प्रभु से पाना है तो ऐसे ही तो जीवन जीने के लिए पहले अपने आप को गंवाना होगा। तो नपुंसक केवल अपने शरीर को मारना नहीं, अपनी हर एक चीज को मारना है, प्रभु के लिए त्यागना है। आप ऐसा करके ये शो करते हो, ये दिखाते हो कि प्रभु सबसे ज्यादा मैं आपसे प्यार करता हूं। प्रभु ने, अब वचन में लिखा अब्राहम बहुत धनी था, प्रभु ने अब्राहम से धन नहीं मांगा। प्रभु ने जब दर्शन दिया तो अब्राहम परमेश्वर का एक दास था, जिसे 100 साल का अब्राहम जब हो गया था ना, उसकी पत्नी 90 साल की हो गई थी, तब उनको औलाद हुई थी, केवल एक। 100 साल के बाद कितने? वचन में लिखा उसकी पत्नी का माहवारी बंद हो गया था, बूढ़ी हो गई थी। प्रभु ने उल्टा किया, उसे गर्भवती बनाने से पहले प्रभु ने उसकी माहवारी दोबारा शुरू करी। वो बूढ़ी औरत वापस जवान बनी और फिर उसको गर्भ हुआ, फिर उसने बच्चे को जन्म दिया। और वचन में लिखा है कि प्रभु जब वो बच्चा बड़ा हो गया, थोड़ा 10-12 साल का हो गया, तब परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर परीक्षा ली। प्रभु ने कहा हे अब्राहम, तेरा इकलौता बेटा, कौन? क्या कहा? इकलौता बेटा। नंबर 2 तेरा बेटा इसहाक। नंबर 3 जिससे तू बहुत प्रेम करता है, उस मौर्य पर्वत पर जा और मेरे लिए बलिदान करके चढ़ा दे। ये बोला प्रभु ने, मेरे लिए क्या कर? बलिदान कर दे। और उस अब्राहम से परमेश्वर ने वाचा बांधी थी कि मैं तुझसे कई जातियों का पिता बनाऊंगा। और अब्राहम को जो प्रभु ने अब आज्ञा दी ना मौर्य पर्वत पर जाने की, तो वो 3 दिन और 3 रात की यात्रा थी। इस 3 दिन और इस 3 दिन रात की यात्रा में अब्राहम जब घोड़े पर अपने बच्चे को लेकर जा रहा है, तो कई बार अपने छोटे बच्चे को गोद में लेता होगा ना, उसे याद आता होगा कि मेरी दासी जब आई थी तो मेरे बच्चे को जब दिया था ना, इसके छोटे छोटे हाथ पैर, छोटा सा चेहरा था, मेरा बच्चा अब इतना बड़ा हो गया है और अब थोड़ी देर के बाद मुझे इसे मारना होगा। प्रभु के लिए इकलौता बेटा है, मैं जिससे बहुत प्यार करता हूँ। 100 साल के बाद हुआ है, एक ही बच्चा, और प्रभु मांग रहा है। और जब उस जगह वो पहुंच गया 3 दिन के बाद, तब उसके बेटे ने बोला, पिता हम मेमना तो लाए नहीं, हम बलि किसकी देंगे? तब प्रभु अब्राहम ने बोला कि बेटा परमेश्वर तेरी बलि मांग रहा है। तो उसने कहा कोई बात नहीं पिता, जैसे आप मेमने के हाथ पैर बांधते हो ना, मेरे भी हाथ पैर बांध दो।
और मुझे पत्थर पर लेटा दो, वेदी पे लेटा दो। तब उसके हाथ पैरों को बांध दिया अब्राहम ने और वेदी पर लेटा दिया और तलवार ली। मैंने क्या कहा? मौत जब आ जाती है, तलवार ली और जैसे ही यूं करके बढ़ाने को मारने को हुआ ना, परमेश्वर की आवाज आई, अब्राहम रुक जा। उसकी तलवार हवा में ही थी, रोक दिया उसने। उसने कहा, मैंने तेरा बलिदान स्वीकार कर लिया है, मैं ये जान गया हूं कि तू सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करता है। और तब प्रभु कहता अब्राहम को, जा झाड़ियों में जा, वहां पर तुझे बंधा हुआ मेमना मिलेगा, उसे ले और मेरे लिए बलिदान करके चढ़ा। और फिर वो बलिदान करता है परमेश्वर को। हालेलुया। प्रभु के राज्य के लिए उस व्यक्ति ने, अब्राहम ने, प्रभु के दास ने अपने आप को नपुंसक बनाया। अपनी सबसे बेशकीमती चीज थी। प्रभु आपकी सबसे बेशकीमती चीज मांगता है, लेता नहीं है। मैंने दोनों बातों में अर्थ है, मांगता है पर लेता नहीं है। वो आपका हृदय देखता है, बस क्या ही मुझसे बहुत प्यार करता है। और आप जब बिल्कुल देने की कंडीशन पर आ जाते हैं ना, तभी वो आपको रोक लेता है। नहीं, बस मैंने तेरी ये ले ली है चीज, मैं जान गया कि तू सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करता है। हालेलुया। जब आप अपने नाम को ठुकराते हैं तब वो आपको बढ़ाता है। जब आप अपने धन को परमेश्वर के लिए ठुकरा देते हैं तब वो आपको बढ़ाता है। आप प्रभु के लिए जो चीज गवाएंगे, जो चीज बलिदान करेंगे, परमेश्वर आपको कई गुना बढ़ाकर वो लौटा देगा स्वर्ग के राज्य के लिए। हालेलुया। सो आइए हम लोग